केंद्र में मध्य प्रदेश, शुरू हुई 2023 की रेस। पीएम मोदी भी एमपी आएंगे, राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश में रुकेंगे। मध्य प्रदेश में 2023 की रेस को जीतने के लिए अब केंद्रीय नेता दम लगाते दिखेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब पीएम मोदी का एमपी दौरा तय हो गया है। 17 सितंबर यानी अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश आएंगे। मोदी श्योपुर में महिला स्व सहायता समूह के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर प्रदेश में केंद्रीय नेताओं के दौरे का सिलसिला शुरू होने वाला है, या यूं कह लीजिए कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही मध्य प्रदेश सियासत के केंद्र में आ गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जो जन्म दिवस है, वो जन्म दिवस 17 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक पूरा एक पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं। हम सबके लिए गौरव की बात है कि जब उनका जन्म दिवस है, वैसे तो वो मनाते नहीं, पर उस दिन हमारे मध्य प्रदेश में रहेंगे तो हम सब उनका उत्साह से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर उत्साहित दिख रही है, तो 24 नवंबर को बुरहानपुर पहुंच रही राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कांग्रेस ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि पीएम मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। ये कहीं न कहीं तिलमिलाहट है कि राहुल गांधी जी की पदयात्रा भारत जोड़ो कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरू हुई है, जो मध्य प्रदेश भी आएगी, और मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव है। तो कहीं ना कहीं घबराहट और तिलमिलाहट है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री जी ने उनको वहाँ उनके जन्मदिन पे प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है। लेकिन ये कितने भी इवेंट मैनेजमेंट कर लें, आदिवासी महिलाओं को संबोधित कर दें, ये मैनेजमेंट इनके काम अब आने वाला नहीं है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि आखिर क्यों एमपी पर इतना फोकस किया जा रहा है। तो इसे यूं समझिए, 2023 में छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत मध्य प्रदेश में आम चुनाव होंगे। बीजेपी और कांग्रेस के लिए इन 3 राज्यों में से मध्य प्रदेश बेहद अहम है, क्योंकि 2018 के चुनाव के नतीजों से बीजेपी सीख लिए बैठी है, तो कांग्रेस उम्मीद लगाए है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में एक के बाद एक दिग्गज नेता एमपी की धरती पर दिखेंगे। एमपी की रेस, दिग्गजों का फेस। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा भी यही है, एमपी की रेस, दिग्गजों का फेस। जी हां, जल्द ही मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेताओं के दौरा सिलसिला शुरू होने जा रहा है, लेकिन 24 नवंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश पहुंचेगी। तो उससे पहले 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश का दौरा शुरू कर चुके होंगे, बल्कि पहली उनकी यात्रा होगी 2023 चुनाव से पहले। उससे पहले कई बार उन्होंने आदिवासियों के बीच में गए हैं। आपको याद होगा कि जब रानी कमलापति स्टेशन की शुरुआत हुई, उस दौर में भी वही आए थे। तो एक तरह से कहा जाए तो फोकस आदिवासियों पर भी है, लेकिन यहाँ जब वो पहुँचेंगे तो चीते छोड़ने जा रहे हैं कूनों में। तो फिर तमाम तरह की चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी अपने तरह से बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस का तो यही कहना है कि शायद राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। पर हकीकत क्या है, जरा समझ लेते हैं 3 सवालों के जरिए। सवाल नंबर 1, क्या पीएम मोदी का दौरा कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाएगा? सवाल नंबर 2, क्या राहुल के दौरे से पहले मोदी का आना किसी रणनीति का हिस्सा है? सवाल नंबर 3, आखिर क्यों मध्य प्रदेश पर केंद्रीय नेताओं का इतना फोकस है? तो इन्हीं 3 सवालों के जरिए हम आज इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। उमेश शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। उमेश जी, आपका बहुत स्वागत है। योगेश यादव जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और दिनेश गुप्ता सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिनेश गुप्ता जी से ही मैं समझूंगा कि इससे पहले भी हमने देखा है, प्रधानमंत्री जब रानी कमलापति का शुभारंभ हुआ, उस दौर में भी आए, उन्होंने आदिवासियों को संबोधित किया। लेकिन इस बार मसला कुछ अलग है, और पहली बार देश के भीतर अब चीते दिखाई देंगे, चीते को छोड़ने आ रहे हैं। पर दौर ऐसा भी है कि राहुल गांधी भी आएंगे, और राहुल गांधी से पहले अब प्रधानमंत्री आ जाएंगे। कैसा देखते हैं मनोज जी? जो प्रधानमंत्री जी का दौरा है, जो पालपुर कुने में जो चीते आ रहे हैं, उसको लेकर
उनसे उनका कंसर्न बहुत रहा है, क्योंकि कूनों को लेकर जब भी विषय आया, गुजरात का विषय आया, वहाँ चीते को लेकर जो है केंद्र सरकार ने भी काफ़ी जो है एक एक्सरसाइज उसमें की थी, तो कहीं ना कहीं उनका कंसर्न है। और जब वो आ रहे हैं तो उसी समय आ रहे हैं, और ये जो है श्योपुर जहाँ वो आ रहे हैं तो राजस्थान का भी बॉर्डर लगता है, वहाँ भी चुनाव है, तो प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं तो निश्चित तौर पर उसके राजनीतिक तो होता ही है, लेकिन जो आप देखिए कि ये जो दौरा है उसमें राजनीति कम है प्रधानमंत्री जी के। इसमें जो चीते जब का कार्यक्रम है तो वो विशुद्ध उनका जो है एक एफर्ट उन्होंने किया था, एक मध्य प्रदेश से उनका कमिटमेंट था कि वो कूनों में जो है चीते, अफ्रीकन चीते जो है वो जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराएंगे। तो उनका कंसर्न तो वही है, क्योंकि यदि मध्य प्रदेश में उनको ये, यदि हम इस दौरे को जोड़ेंगे तो फिर गुजरात में तो उससे पहले चुनाव है जो उनका खुद का होम स्टेट है, तो मध्य प्रदेश की बारी तो यदि प्रधानमंत्री जी के स्तर पर देखेंगे तो गुजरात के बाद आती है। दूसरे जब ये राज्य निपट जाएंगे गुजरात के साथ दूसरे हैं, तो उनका मुझे लगता है ये राजनीतिक कम है, और एक जो है इवेंट उनका जो है जिस तरह का मध्य प्रदेश और गुजरात वाइल्ड लाइफ से उनका बुरा है, तो उससे ज़्यादा कंसर्न ये है। और कांग्रेस का तो वो जिस तरह का इवेंट है वो हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल इवेंट है, और उसमें जो हैं उसमें इलेक्शन वाले बहुत सारे राज्य हैं जहां वो जा रहे हैं, लेकिन इसका इफ़ेक्ट आगे क्या है, किस तरह का है, अभी तो यात्रा को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हमने सुनने में नहीं आई हुई। जी उमेश जी, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये अच्छी बात है कि अब मध्य प्रदेश में, बल्कि देश का ये पहला ऐसा राज्य होगा जहां चीते को उछल कूद करते हुए हम देख पाएंगे। और वो चीते जो कभी मध्य प्रदेश की पहचान रहा करते थे, धीरे धीरे कर शायद 1949 में पहला मौका था जब वो दिखाई दिए थे, उसके बाद से नज़र नहीं आए। पर केंद्र ने भी ये समझा है कि शायद मध्य प्रदेश ही वो मुफीद जगह है जहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद नेरोदेही और गांधीनगर भी ले जाने की तैयारियां हैं, पर इसको राजनीतिक चश्मे से भी देख रही है कांग्रेस। नहीं मनोज जी, कांग्रेस पार्टी के मित्रों का इस पूरे आयोजन को लेकर क्या आकलन है, ये तो उनका अपना विवेक अधिकार है। वो किस दृष्टिकोण से इसको देखते हैं, समझते हैं और अभिव्यक्त करते हैं, उससे कोई हमें बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का नेतृत्व बहुत हर्षित और उल्लासित है। एक तो 17 सितंबर को वो पधार रहे हैं, उस दिन सौभाग्य से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। तो एक तो मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश का मतदाता इस बात को लेकर भी आनंदित है कि देश का नेता और मुझे लग रहा है कि विश्व के नायक नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश आगमन, और वो भी उनके जन्मदिन के दिन का आगमन, तो स्वाभाविक रूप से एक उल्लास का वातावरण है। और दूसरा, हमारा उल्लास इसलिए द्विगुणित हो जाता है कि जो दो कार्यक्रम जुड़े हैं। एक कार्यक्रम तो जो अभी आपने बताया, दिनेश जी ने बताया है कि चीतों को यहाँ पर लाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश की धरती जो है वो चीतों की प्रजनन के लिए अनुकूलता के दृष्टिकोण से, वातावरण के दृष्टिकोण से जब बहुत सारे दृष्टिकोणों से विचार करा गया तो ये पाया गया कि यहाँ पर सबसे ज्यादा अनुकूल वातावरण उन चीतों के संरक्षण और उन चीतों की प्रजाति की ग्रोथ के लिए उपयोगी है। तो एक तो प्रधानमंत्री जी की चूंकि अभिरुचि रही है, और चीता तो मुझे लग रहा है कि दुनिया में सबसे तेज गति से दौड़ने वाले वन्य जीवों में से एक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी जो गति है वो अद्भुत गति है। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत ज्यादा गतिशील व्यक्ति एक गतिमान वन्य प्राणी को छोड़ने के लिए आ रहा है, तो ये भी एक बड़ा सुखद संयोग है। और एक महिला स्वतंत्रता समूहों को सशक्तिकरण करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हो, इन दोनों का प्राथमिकता इस बात को लेकर है कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। तो सशक्तिकरण की दिशा में श्योपुर का जो एक बड़ा कार्यक्रम महिला स्वसहायता समूहों के लिए रखा गया है उनके इस आयोजन में, तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों ही कार्यक्रम राजनीतिक तो कतई भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये एक कार्यक्रम तो जो है विशुद्ध रूप से ये समाज चेतना का कार्यक्रम है, और दूसरा जो कार्यक्रम है चीतों को छोड़ने वाला, कहीं ना कहीं प्रकृति का पुरुष के साथ पर्यावरण के संरक्षण की दिशा से ये एक अभियान जोड़ा गया है और प्रधानमंत्री जी की रुचि का विषय है। तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे दोनों आयोजनों को लेकर बहुत हर्षित है, और हमको इसमें कतई भी राजनीतिक लाभार्जन करने का कोई भी हमारा मंतव्य नहीं है, और इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी इस प्रवास को देख भी नहीं रही है। जी योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी इस दृष्टि से नहीं देख रही, जैसा उमेश जी बता रहे हैं कि कहीं कोई लाभार्थ या कोई लाभ इस प्रधानमंत्री जी की यात्रा का, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब प्रधानमंत्री जैसे वरिष्ठ नेता आते हैं
और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जाने अनजाने लाभ तो मिलता ही है। और ऐसे दौर में आ रहे हैं जब 2023 भी सामने है, राहुल गांधी जी की यात्रा भी होने जा रही है। पर आप क्या, जिस तरह से मध्य प्रदेश को एक बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है, बेहतर होता है कि उसका स्वागत कर लेते, लेकिन राजनीति की दृष्टि से आप देख रहे हैं? जी, यक्ष प्रश्न यही है कि राजनीतिक और प्रशासनिक और सामाजिक दृष्टिकोण से ये दौरा नहीं है ना, ये निश्चय ही इवेंट है एक। और इवेंट मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी के नेता, अब मैं मानता हूं कि यदि प्रधानमंत्री जी आते, मैं इस दौरे को बेमानी इसलिए मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी आते, कुछ महंगाई की बात करते, कुछ बेरोजगारी की बात करते, कुछ मध्य प्रदेश के विकास की बात करते, कुछ मध्य प्रदेश के सृजन की बात करते, कुछ डेवलपमेंट की बात होती, कोई औद्योगिक संरचना की बात होती। लेकिन यदि वो चीते के लिए आ रहे हैं या किसी कार्यक्रम में, उसमें एक स्व सहायता समूह भी जुड़ा हुआ है। नहीं, मैं आपको उसमें बता दे रहा हूं कि ये सब प्रतीक के रूप में आज मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता योजनाओं के क्या हालात है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और आज प्रधानमंत्री जी के जो भी शब्द होते हैं, चाहे हम मन की बात में सुनते हैं, तो बहुत सारी बातें अगल बगल की होती है, लेकिन मूल बात, बुनियादी मुद्दों से ये देश भटकता जा रहा है, एक भ्रम की राजनीति का शिकार हो गया है। मैं पूछता हूं प्रधानमंत्री जी कब महंगाई की बात करेंगे, कब बेरोजगारी की बात करेंगे, कब वो भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करेंगे, कब निजीकरण को दूर करने, त्याज्य करने की। आज निजीकरण के कारण देश, कौन अमीर हो रहा है इस देश में, किसकी प्रॉपर्टीज बन रही है, कौन 3-4 की दौड़ में चल रहा है। अडानी अंबानी समूह कभी 3 कभी 4 पर चलते हैं। क्या एक गरीब आदमी क्या 200 रुपए की सब्जी खा रहा है आज के दिन? तो ये जो हालात दिन पर दिन इस देश के बदलते जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के बदलते जा रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी का आना बेमानी है। और इसकी तुलना राहुल जी के दौरे से तो की ही नहीं, आपके पीसी शर्मा जी, आपकी कांग्रेस ने ये कहा है कि वो ऐसे दौर में आ रहे हैं जब राहुल गांधी को भी आना, तो राहुल गांधी के दौरे से डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। और मेरा एक सवाल उससे पहले ये भी था आपसे, क्या स्वागत करेंगे यदि चीते मध्य प्रदेश को मिल रहे थे? देखिए, वो एक सामाजिक प्राणी का एक पर्यावरण के लिए एक मुद्दा है, वो एक इतर मुद्दा है। लेकिन राहुल जी को प्रधानमंत्री के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राहुल जी का अपनी एक क्रिएटिविटी है, भारत जोड़ो अभियान है, उसमें हम समाज की बात करेंगे, समाज में फैली हुई। अभी आज मेरे उमेश जी एक प्रखर विद्वान है, वो भारत जोड़ो आंदोलन की कुछ परिभाषा अलग तरीके से दे रहे थे कि भारत टूटा हुआ कहाँ है। तो मैं उमेश जी को ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसमें भावार्थ अलग है। भारत जोड़ो का मतलब है कि हम समाज से जुड़े, हम समाज की गरीबी से जुड़े, हम समाज की बेरोजगारी से जुड़े, हम समाज में जो वैमनस्यता पैदा हो रही है उसकी बात करें। और आपको पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की उस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए जो भारत माता की परिभाषा उन्होंने क्या दी, भारत माता के संदर्भ में उन्होंने क्या कहा। अब आपने व्याख्या आज कर दी थी, आज आपने व्याख्या की भारत क्या खंड खंड हो रहा है। अरे खंड खंड तो हो ही नहीं सकता उमेश जी। आप जानते अच्छी तरह की पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, हमारे सरदार पटेल जी और इंदिरा जी की शक्ति ने ये 2014 के पहले किया है। आप 2014 के बाद के उल्लेख को करते हैं, 2014 के पहले उमेश जी सब किया जा चुका है। और आज भारत जोड़ो यात्रा का मूल उद्देश्य देश की गरीबी, बेरोजगारी, बिकता हुआ देश, ये जिस तरह से ये कार्यक्रम चलने वाला है आपका, आप कह रहे हैं, देखिए सब हर एक पार्टी का जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी अपने तरह से कहेगी, कांग्रेस अपने तरह से, तो क्या इसको एक इवेंट ना देखें? भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो इवेंट है और राहुल गांधी जी जो करेंगे वो इवेंट नहीं है। मनोज जी मुझे बता दीजिए ये इवेंट का हवाला भारतीय जनता पार्टी करती क्या है? आप मुझे बता दीजिए ना। आप मुझे एक बात बता दीजिए कि ये 5 मध्य प्रदेश के उल्लेखित काम है जिसके कारण मध्य प्रदेश सदृढ़ मध्य प्रदेश हुआ है, हम लोगों की जीडीपी बढ़ी है। मैं बताऊंगा तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का, ये तो उमेश जी बेहतर बताएंगे, मैं तो सिर्फ आपसे समझ रहा हूँ, मैं नहीं बता। 5 मुद्दों पर जा रहा हूँ। 18-20 साल की सरकार में आज हम कर्ज लेकर घी पी रहे हैं, यही हमारी उपलब्धि है। उमेश जी बता दीजिए। 3.25 लाख करोड़ पर हम पहुंच चुके हैं और आज भी हम उन्हीं गड्ढों का सामना कर रहे हैं, उन्हीं बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। और किसान की हालत, लहसुन और प्याज के भाव देख लीजिए मध्य प्रदेश में क्या है। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को यह पता नहीं है, संज्ञान में नहीं है? अभी तक संज्ञान में नहीं आया कि प्याज के क्या भाव है, लहसुन के क्या भाव है, किसानों के क्या हालात है, बेरोजगारी के क्या हालात है। रोजाना बलात्कार हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, रोजाना एक रेप हो रहे हैं। क्या गृह मंत्री जी बहुत समय सर जी, उमेश जी कुछ कह रहे हैं? मुझे लग रहा है कि एक
एक बीमारू राज्य जो हमको विरासत में मिला था, उस बीमारू राज्य को हमने मध्य प्रदेश को ले जाकर भारत के अग्रगण्य और विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करा। पहली उपलब्धि तो यह है। और कृषि के क्षेत्र में कृषि कर्मण्य पुरस्कार 1 2 3 4 बार नहीं, केंद्र में जिस समय योगेश जी की सरकार हुआ करती थी उस समय भी लगातार हमारे हिस्से में आता रहा है। मध्य प्रदेश की जीडीपी जो है वो कोरोना काल के अंदर भी लड़खड़ाई नहीं, थकी नहीं और गिरी नहीं है। अधोसंरचना विकास के अंदर मध्य प्रदेश ने इतिहास रचा है। एक समय जिस समय हमको दिग्विजय सिंह जी इस मध्य प्रदेश को देकर गए थे ना, ये मध्य प्रदेश बहुत जर्जर और जीर्णशीर्ण अवस्था में था। यहाँ पर सड़कें नदारद थी, बिजली गायब थी, पानी का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। आज मध्य प्रदेश के अंदर सड़कों का संजाल बिछा हुआ है। मध्य प्रदेश के अंदर आप देखेंगे कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में जबरदस्त काम हुआ है। बम्पर उत्पादन कृषि क्षेत्र में हम प्राप्त कर रहे हैं। हमने पंजाब जैसे राज्य को पीछे छोड़ दिया है। योगेश जी, मुझे लग रहा है कि अगर मैं गाथा गिनाने जाऊंगा तो बहुत सारा लंबा विषय निकल जाएगा। एक और बात जो योगेश जी ने बार बार उठाई है कि इवेंट इवेंट इवेंट, तो इवेंट वही करने का साहस दिखा सकता है कि जो कुछ कर रहा है। हम अगर कुछ कर रहे हैं तो उस करने को हम उत्सव प्रियता के साथ मनाते हैं, यह हमारा स्वभाव है। भारतवर्ष उत्सवों का राष्ट्र है, त्योहारों का देश है। तो अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उस उपलब्धि को अगर उत्सव प्रियता के साथ बताते हैं तो आप हमारी उत्सव प्रियता पर आपत्ति क्यों लेते हैं? बार बार कांग्रेस पार्टी के मित्र, आज योगेश जी ने भी लांछित करा कि 3-4 घरानों की संपत्ति बढ़ रही है। एक समय तो हमें याद है कि एक कहावत चला करती थी कि देश के कलुआ लोहार को टाटा और रमुआ चमार को बाटा निकले जा रहा है, सुबह शाम निकले आ रहा है। एक समय तो जमनालाल बजाज जी का जो उद्योग घराना था वो जवाहरलाल जी के निकट था। एक समय तो धीरू अंबानी जो थे वो इंदिरा गांधी जी के बड़े सर निकट पाए जाते थे। अगर भारत का पुरुषार्थ बढ़ रहा है, भारत की उद्यम शक्ति बढ़ रही है और भारत के उद्योगपति अगर दुनिया में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं तो इस पर किसी को कोई आपत्ति मुझे लगता है कि मनोज जी होना नहीं चाहिए। एक आखिरी बात, फिर दिनेश जी का समय है। राहुल जी की यात्रा को तो हम लांछित नहीं कर रहे हैं, वो निकले हैं, उनकी यात्रा का अभिनंदन है। उसके परिणाम क्या होंगे, उस पर क्या विषय रखना है, जिस समय वे आ जाएंगे और मध्य प्रदेश वो यात्रा में रहेंगे उस दौरान राहुल जी की यात्रा पर टीका टिप्पणी करेंगे। आज वे यात्रा पे आ रहे हैं। मध्य प्रदेश चूंकि भारतीय जनता पार्टी का शासित राज्य है, हम अपनी राज्य सरकार की ओर से उनका अभिनंदन करते हैं और असहमति के साथ स्वागत करते हैं। चलिए योगेश जी, कितना आप देखिए वातावरण कितना अच्छा है। कह रहे हैं हम स्वागत करेंगे। मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा, आप जल्दी से कुछ बात बोलिए। नहीं, स्वागत तो किया जाना चाहिए। यदि उमेश शर्मा जी जैसे विद्वान व्यक्ति यदि स्वागत करते हैं तो कहीं ना कहीं से इस बात की सहमति है कि भारत में एक नव चेतना, नव आंदोलन, गांधी जी के बाद प्रतीक के रूप में जिस तरीके से आजादी के पहले हम लोगों ने पदयात्रा की थी और लड़ाई, आज वही वो आज स्थिति देश की वही हो गई है जो अंग्रेजों छोड़कर गए थे। जिस तरीके से बेरोजगारी, आज यदि वो स्वागत करते हैं तो उमेश शर्मा जैसे विद्वान से भी अपेक्षा करूंगा। लेकिन पार्टी का क्या एजेंडा है उसको भी आप इधर रखकर बात करना। और उमेश जी से एक सलाह है कि कृपया पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की किताब को जरूर पढ़िए और टाटा के इस देश के योगदान को पढ़िए। टाटा ने प्रॉपर्टी अपने लिए नहीं बनाई है, टाटा ने इस देश को एक स्टील भारत बनाया। अडानी और अंबानी के साथ तुलना मत कीजिए। अडानी की संपत्ति और अडानी की संपत्ति, अडानी और अंबानी की संपत्ति कितने दिन में बढ़ी है और टाटा ने इस देश में क्या योगदान किया, ये भी एक विषय है, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। अडानी को क्या फायदे, कितना निजीकरण, कितना देश बेचा गया, कितने भारत को बेचा गया, कितनी ट्रेन को बेचा गया, कितने बैंकों को बेचा गया। ये देश का जो निजीकरण हो रहा है, ये जो निजीकरण होकर देश को बर्बाद किया जा रहा है, इससे अडानी अंबानी को टाटा की तुलना नहीं की जानी चाहिए। चलिए मैं लौटता हूं सर आपकी तरफ, अभी है समय, वक्त है मेरे पास। दिनेश गुप्ता सर, आपसे ये भी समझना चाहूंगा मैं कि जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि कहीं ना कहीं जब इस कालखंड में अगर अडानी अंबानी भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देश की उद्यमिता बढ़ रही उमेश सर लौट रहा हूं, देश के उद्यम के अंदर लौटता हूं की वृद्धि हो रही है जी, तो उसको आलोचना का शिकार नहीं बनाना देश को खरीदने का योगदान है। ट्रेन बिक गई है, बैंक बिक गया है। सर समय है मेरे पास। मैंने देश को खरीदने का आरोप तो एक समय टाटा बिरला पर भी लगा है। सर टाटा मैं आ रहा हूं योगेश जी, वापस दी है इस देश को। ठीक है, मैं आ रहा हूं दिनेश जी। मैं आपसे यही समझना चाह रहा था कि स्व सहायता समूह के साथ भी वो जुड़ रहे हैं और हम लगातार इस मुद्दे पर भी बात करते रहे हैं कि कहीं ना कहीं आदिवासियों पर फोकस है भारतीय जनता पार्टी का, और जब वो वहाँ आएंगे तो शायद वही वर्ग के लोग होंगे जो स्व सहायता समूह के माध्यम से जुड़ रहे होंगे। प्रधानमंत्री का दौरा, उससे पहले अमित शाह जी का यहाँ आना, क्या बीजेपी अभी भी ये मानकर चल रही, ठीक है एक वो कार्यक्रम है जिसमें वो चीते छोड़ेंगे, पर स्व सहायता समूह में जुड़ना फिर वही आदिवासियों पर नजर? देखिए, जो इलाका है, जिस इलाके में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं वो शहरी आदिवासी का इलाका है।
है ना। तो आप उस इलाके में उनका आना आप आदिवासी से कनेक्ट कर सकते हैं। आप स्वयं सहायता समूह का जो कार्यक्रम है उसको आप अडानी अंबानी की बहस में शायद मुझे लगता है हम स्वयं सहायता समूह हैं, हम उनकी जो उपयोगिता है या उनकी जो भूमिका है उसको अनदेखा कर देते हैं। क्योंकि जो श्योपुर के स्वयं सहायता समूह है बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है और उनकी चर्चा कई स्तर पर हुई है। और आप देखिए उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर यदि जब स्वयं सहायता समूह वर्क कर रहे हैं तो लोगों को जब लाभ मिलता है तो जो सरकार या जो राजनीतिक दल करता है उसमें स्वाभाविक तौर पर उसको लाभ मिलता है। आप 2018 के विधानसभा चुनाव को याद करिए, रामनिवास रावत जैसे यदि दिग्गज नेता कांग्रेस के चुनाव हार गए थे तो उसके पीछे स्वयं सहायता समूह थे। यदि कांग्रेस इस सच को शायद अंडरलाइन नहीं कर पा रही है तो अभी भी 23 फिर उनके लिए एक थोड़ा सा मुश्किल भरा होगा। जब आप चीते आएंगे उस इलाके में, सोचिए कि वहाँ का टूरिस्ट जब वहाँ आएगा तो किस तरह का डेवलपमेंट होगा, उसकी इकोनॉमी किस तरह की होगी। तो आप उस चीज़ को यदि हम केवल राजनीतिक नज़रिए से देखेंगे तो राजनीति तो होती ही है, राजनीति के जरिए यदि वो पार्टी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही है तो निश्चित तौर पर ये एक एक सीट की बात है, क्योंकि माइक्रो लेवल पर उनको किस तरह से क्या चीज़ करना है, एक कमिटमेंट वहाँ उस इलाके में पूरा हो रहा है और कूनों का जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है तो निश्चित तौर पर इसका जो लाभ है वो कौन नहीं उठाना चाहेगा। यदि कांग्रेस पार्टी होती तो निश्चित तौर पर वो भी इवेंट कर रही होती। तो मुझे लगता है ये जो स्वयं सहायता समूह का विषय है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसका जो संदेश है, हम देख रहे हैं ना कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें अब स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हो रही हैं। उद्योग घरानों को कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा सा पीछे किया जा रहा है, तो ये एक लोगों को रोजगार मिल रहा है। दिन मध्य प्रदेश को चुनना एक बहुत छोटा सा आपसे कमेंट्स, मतलब बड़ी, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। निश्चित तौर पर देखिए उनको जो यदि ऐसे अवसर मिल रहे हैं और ऐसे वर्ग के बीच में जाने का अवसर मिल रहा है तो निश्चित तौर पर उन्हें जो आदिवासियों का, जैसा हमने रानी कमलापति स्टेशन का था या दूसरे क्योंकि वो इवेंट तो आदिवासियों का नहीं था, लेकिन ये जो स्वयं सहायता समूह का इवेंट है ये निश्चित तौर पर इसमें आदिवासी वर्ग के लोग भी होंगे और जो कार्यक्रम होगा वहाँ वो एक जो उसमें बहुत सारे महिलाओं की भागीदारी भी वहाँ स्वयं सहायता समूह में, तो एक क्लियर लाउड मैसेज वहाँ देना चाहते हैं कि हम वो किस तरह की इकोनॉमी चाहते हो, किस तरह का डेवलपमेंट दें। जी उमेश जी, ये भी वहाँ से एक मैसेज दिखाई देगा, जैसा स्व सहायता समूह का जिक्र हम कर रहे थे। हालांकि अडानी अंबानी और टाटा पर हम पहुँच गए, लेकिन बात हम उस वर्ग की कर रहे हैं जो अछूता रहा, जिसको जरूरत है कि स्व सहायता समूह के माध्यम से वो अपनी उन्नति करे, आगे बढ़े, जिस पर आपकी सरकार काम कर रही। ये भी एक मैसेज वहाँ से दिया जाएगा। निश्चित रूप से मनोज जी, जो दिनेश जी ने कहा है कि वास्तव में टूरिज्म बढ़ेगा मध्य प्रदेश के अंदर, मुझे लग रहा है कि आय के स्रोतों में वृद्धि होगी और चीते के आकर्षण में बहुत सारा विदेशी टूरिस्ट जो भारत में आता है वो भी जाएगा। हमारा मध्य प्रदेश के अंदर विदेशी मुद्रा का भी मुझे लग रहा है कि प्राप्ति संभव हो पाएगी। और जो आपने मूल प्रश्न करा है स्वयं सहायता समूह का, निश्चित रूप से इसके भीतर की अवधारणा यह है कि समाज का जो अंतिम तबका है, समाज का जो सबसे निचले पायदान पे खड़ा हुआ एक समूह है, वो समूह की महिलाएं आपस में बैंकिंग करती है, आपस में अपना वित्तीय प्रबंधन करती है, आपस में ऋण का लेन देन करती है, आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करी जाती है, न्यूनतम ब्याज दर पर करी जाती है, सहजता से करी जाती है, कागजों और दस्तावेजों की औपचारिकताओं से मुक्त एक इस प्रकार का पारस्परिक वित्तीय संबंध होता है कि जिसका वसूली का प्रतिशत भी 99% तक का होता है, कि वहां पर पैसा डूबता भी बहुत कम है। तो एक तो पारिवारिकता बढ़ती है, वित्तीय रूप से आर्थिक जो आत्मनिर्भरता है उसकी वृद्धि होती है। तो ये जो कंसेप्ट है स्व सहायता समूह का, अगर प्रधानमंत्री का भाव स्पर्श इस पर होता है तो निश्चित रूप से वो स्व सहायता समूह भी आंदोलित होंगे। और श्योपुर का स्व सहायता समूह तो मुझे लग रहा है कि जो दिनेश जी कह रहे थे कि देश भर के अंदर एक मिसाल और उदाहरण बनकर उभरा है, और प्रधानमंत्री जी अगर उस स्व सहायता समूह के मध्य में आते हैं तो वो विश्वव्यापी चर्चा का विषय बनेगा। और मुझे लग रहा है कि देश के अन्य राज्यों में भी, चाहे कांग्रेस पार्टी के मित्रों के शासित राज्य होंगे, वहां के भी स्व सहायता समूह इस प्रकार से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। एक आखिरी बात फिर योगेश जी का समय होगा, ये जो बार बार हमको इवेंट कहा जाता है, यह हमारी कार्यपद्धति की गुणात्मकता है, यह हमारी संस्कृति का वैशिष्ट्य है। हम हर एक काम के अंदर एक कलात्मकता लाते हैं। अब इस हमारी कलात्मकता को, हमारी इस कार्य संस्कृति के गुण वैशिष्ट को आप इवेंट कहते हैं, हम उसको अपनी कार्यपद्धति का एक कलात्मक रूप से दायित्व निर्वहन मानते हैं। इतना सा अंतर है। लेकिन उमेश जी यदि कहीं पॉलिटिकल राजनीतिक दृष्टि से भी बात हुई है कि राहुल गांधी भी उसी दौर में आ रहे हैं, जैसे ही प्रधानमंत्री जी आएंगे उसके बाद उनका दौरा भी रहेगा, तो कुछ इसमें दिखाई देता 2023 की चुनौती दोनों के लिए है, दोनों दलों के लिए। एक छोटा सा कमेंट सर।
देखिए, स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी जी भी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बड़े नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो निर्विवाद रूप से देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर दो बड़े स्तर के नेता आते हैं तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक का लाभ उनके संगठनों को प्राप्त भी होता है। तो राजनीतिक लाभ अपनी जगह होता है। पर राहुल गांधी जी आ रहे हैं इसलिए प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे, या प्रधानमंत्री जी का आना है इसलिए राहुल जी नहीं आएंगे, ऐसा तो कभी लोकतांत्रिक परंपराओं में हुआ नहीं है। दोनों भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के, दोनों की अपनी विचारधारा भिन्न है। दो भिन्न विचारधाराओं के नेता आ रहे हैं, अब उनके आने का क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, गुणदोष के आधार पर विश्लेषित करा जाएगा कि राहुल गांधी जी कभी चलते चलते किलोमीटर से घन मीटर में ना बदल जाए। इस बात की चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। जी योगेश जी, अंतिम प्रतिक्रिया। पहले तो मैं उमेश जी को आमंत्रित करता हूं कि हम सड़क की बात कर रहे हैं तो बड़वा तक मेरी एक्टिवा स्कूटर है, वो इंदौर से आ जाएं। हम स्कूटर से, दोनों स्कूटर प्रेमी लोग हैं, तो बड़वा तक होकर आ जाएं तो हालात देख लेंगे कि मध्य प्रदेश की सड़कों। नहीं अब तक नहीं, आज कल चलते हैं अपन। वो तो काम तो बहुत दिन से शुरू हो रहा है जो आज तक शुरू नहीं हुआ है। दूसरी बात है, इवेंट में कलात्मकता आपको नजर आती है, लेकिन कलात्मकता बेरोजगारी में नजर नहीं आती आपको। मध्य प्रदेश की फिसड्डी राज्य होता जा रहा है, उसमें कलात्मकता नहीं दिखती। इसका धन उपार्जन कैसे होना चाहिए, मध्य प्रदेश की उत्पादकता कैसे है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ना चाहिए, इसमें आपको कलात्मकता नजर नहीं आती। आज यदि प्रधानमंत्री जी आते हैं और मध्य प्रदेश में यदि औद्योगिक क्षेत्र में कोई क्रांति करते हैं, घोषणा के बजाय कोई क्रियान्वयन करते हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार ने बैंगनी फिसड के माध्यम से हम लोगों ने जो कार्य शुरू किए थे, तो उस तरीके से लगता है कि मध्य प्रदेश के लिए आपकी सार्थक पहल है। आप एक इवेंट के लिए आ रहे हैं तो इवेंट तो भारतीय जनता पार्टी का एक सदन हो गया है। मुझे लग रहा है इवेंट के अलावा कर क्या रहे हैं, आपकी बुनियादी क्या है? ये आप उस दर्शक के ऊपर छोड़ दीजिए, वो समझेगा कि कौन इवेंट कर रहा है और क्या कुछ है। राहुल गांधी भी आ रहे हैं मध्य प्रदेश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, पर यह जरूर है कि मध्य प्रदेश की धरा पर अब चीते सबसे तेज दौड़ते नजर आएंगे। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, दिनेश जी, योगेश जी और साथी उमेश जी। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 तारीख को पहुंच रहे हैं, 17 सितंबर को, और यहाँ आने के बाद वो ऐसा कहा जा रहा है कि स्व सहायता समूह के माध्यम से जनता से, वहाँ के आदिवासी अंचल के लोगों से भी जुड़ेंगे, साथ ही एक बड़ी सौगात प्रदेश को मिलने वाली। लेकिन सवाल इसलिए भी है कि राहुल गांधी भी पहुंचेंगे तो फिर राजनीतिक चर्चा भी चलती रहेगी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में चक्रव्यूह। नमस्कार।